दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा क्या की। देश के दूसरे राज्यों में इस मांग को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों अधिकारियों की पांखें खिल गई हैं। में भी कल दर्जन भर से अधिक सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के संगठनों ने इस मांग को लागू करने के लिए 11 मार्च और 13 मार्च को धरना प्रदर्शन और ध्यान आकर्षण जैसे आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। दरअसल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस नई पेंशन नीति को लागू की थी और तभी से कई कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार थी उन राज्यों ने इसे तुरंत लागू करके अपना श्रेय लेने की कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश किया। कर्मचारियों का अपना दुख दर्द है। इस मामले में कर्मचारी संगठन के नेता साफ कहते हैं कि 2-4 साल के लिए यदि कोई विधायक और सांसद बन जाते हैं तो उन्हें 4 प्रकार के पेंशन दिए जाते हैं। लेकिन जो कर्मचारी 25 साल 30 साल 35 साल अपने जीवन का शासकीय नौकरी में खपाते हैं, सरकार की सेवा करते हैं, उन्हें पेंशन से वंचित किया जाता है। यह बिल्कुल सही है। यकीनन कोई एक बार विधायक या सांसद बनता है तो उसे पेंशन दिया जाता है, लेकिन यदि जनता उन्हें हरा देती है तब भी उनका पेंशन आजीवन सतत जारी रहता है। कर्मचारियों की इस पीड़ा को समझने की जरूरत थी, लेकिन एक मीम फैलाया गया कि शासकीय कर्मचारी तो काम ही नहीं करते, शासकीय अधिकारी तो काम ही नहीं करते। यह मीम इतनी तेजी से फैलाया गया, इतने जोरदार ढंग से फैलाया गया कि आम लोगों को लगने लग गया कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी तो काम ही नहीं करते। लेकिन इस देश के विकास में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने जो योगदान दिया है, आज देश आजादी के बाद जिस विकास के पथ पर अग्रसर है उसमें इन्हीं कर्मचारियों अधिकारियों की भूमिका ही महत्वपूर्ण है। कोरोना के महामारी काल में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सरकार के कर्मचारी अधिकारियों ने काम किया है। निजी संस्थानों को भी इस दौर में देखा है। तब सवाल यह है कि क्या पुरानी पेंशन योजना को गहलोत सरकार द्वारा लागू कर देने के बाद अब हर राज्य इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगा। हालांकि पश्चिम बंगाल ने इस योजना को लागू करने से मना कर दिया था और वहां पुरानी पेंशन योजना ही चल रही थी। लेकिन राजस्थान के गहलोत सरकार ने उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक बीच में पुरानी पेंशन योजना लागू करके एक नए बहस को जन्म दिया है। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर सिद्धांततः सहमति जताई है और कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की लागू करने की घोषणा की थी। इसलिए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही यह योजना लागू कर दी जाएगी और वे कहते हैं वे आंदोलन प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, केवल सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। कितने कर्मचारी अधिकारी इस ध्यान आकर्षण आंदोलन में शामिल होंगे
यह एक दूसरा मुद्दा है। और यह भी दूसरा मुद्दा है कि इस योजना को लागू करने से राज्य सरकारों पर कितना बोझ पड़ेगा। वित्तीय मामला है। देश के प्रायः हर राज्य आज वित्तीय संकट से जूझ रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद तो उन्हें केंद्र की तरफ मुंह ताकना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकारों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए सभी वर्गों को खुश रखना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो भाजपा शासित राज्यों की होने वाली है। वो अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लागू योजना को कैसे पलटे। छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ के 2 दर्जन कर्मचारी संगठनों ने अलग अलग तरह से ध्यानाकर्षण आंदोलन करने की घोषणा की है। कल ही प्रेस क्लब रायपुर में आधा दर्जन से अधिक संगठनों के अध्यक्ष पदाधिकारी अपनी इस मांग को लेकर मौजूद थे। केदार जैन, मनीष मिश्रा, प्रदीप पांडे, विकास सिंह राजपूत, टार्जन गुप्ता, राकेश सिंह, कृष्ण कुमार नौरंग सहित बहुत सारे पदाधिकारी प्रेस क्लब में आकर अपनी मांग को जायज बताया। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन से वंचित जो 1 जनवरी 2004 से नियुक्त कर्मचारी अधिकारियों की संख्या 2,80,000 है, जिनको पुरानी पेंशन के बहाल होने से उनके एवं उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित होगा। जब किसी भी व्यक्ति को अपना भविष्य सुरक्षित लगता है तो निश्चित ही उसके कामों में पैनापन, मजबूती व दृढ़ता आता है। ये कर्मचारियों की बात है। और उन्होंने भूपेश सरकार पर भरोसा जताया है कि भूपेश सरकार इसे जल्द ही लागू कर देंगे। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर है और इस योजना को लागू करने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। यकीन मानिए, कर्मचारियों की अपनी बात है, लेकिन आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा उन राज्यों में, खासकर 6 महीने बाद गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में चुनाव है और यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा। सत्ताधारी दल को या तो तुरंत इस पर निर्णय लेना पड़ेगा, वरना विपक्ष के घोषणा पत्र में यह एक बड़ा मुद्दा होगा जो सत्ताधारी दलों के सामने मुसीबतें खड़ी कर सकता है। सवाल बहुत से हैं, लेकिन एक सवाल जो कर्मचारी संगठन लगातार उठाते रहे हैं कि 2-4 साल के विधायकी और सांसदी को कई तरह के पेंशन दिए जाते हैं, उन्हें 25, 30, 35 साल की सेवा के बाद पेंशन क्यों नहीं? यह सबसे बड़ा सरकार सवाल। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की सत्ता अपनी रहीसी बरकरार रखने के लिए हमेशा ही अपने लोगों को या अपने लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते आ रही है। यह इस देश के राजनेताओं की अपनी कहानी है। जनसंख्या को ताकत बनाना चाहिए, लेकिन हर समस्या के पीछे जनसंख्या को मुद्दा बनाकर इस देश के लोगों को कोसने की राजनेताओं ने जो परंपरा शुरू की है, शासकीय कर्मचारियों को काम नहीं करने और नकारा बताने की जो मीम फैलाई जाती है, क्या यह एक तरह का अन्याय नहीं है उन कर्मचारी अधिकारियों के साथ जो ईमानदारी से इस देश को विकास के पथ पर
ले जा रहे हैं। 2-4 कर्मचारी होंगे, 2-4 अधिकारी होंगे, लेकिन सोचना होगा, भूपेश सरकार को भी सोचना होगा कि आगे क्या कदम बढ़ाएं। और 3 साल हो चुके हैं, यदि घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का वादा था तो इसे पूरा किया जाना चाहिए। धन्यवाद।